बिहार में अफसरशाही क्या है और ख़ासकर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा कैसे काम किया जाता है, पदाधिकारी कैसे हैं, आज उसी ओर बात करेंगे। कैसे शिक्षक के द्वारा आला अधिकारियों को आईना दिखाने पर तानाशाही फरमान जारी कर देती है। आइए इसे हम आज के इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं संजीव समीर और आप देख रहे हैं एसएस लाइव। सालों तक छोटी छोटी कामों के लिए अटके फाइल धूल चाट रहे हैं, वहीं एक ही दिन में प्रदेश के आला अधिकारियों के चिट्ठी पर एक निरीह प्राणी जिसे शिक्षक कहते हैं उस पर कार्रवाई कर दी जाती है। ये वही एसी में बैठने वाले शिक्षा पदाधिकारी लोग हैं जो एक शिक्षिका को उनके सारे कागजात सही होने के बाद भी वे सालों तक दर दर की ठोकर खा रही हैं और उसको ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है। तब इन पदाधिकारियों की जो तत्परता आज दिख रही है, एक ही दिन में जिसको सस्पेंड करने का जो तत्परता दिख रहा है, ये पदाधिकारी कहाँ हैं जो उनकी नियुक्ति करानी चाहिए थी, लेकिन आज उनकी नियुक्ति नहीं कराई जा रही है और विभिन्न तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। वहीं जो शिक्षक ने आईना दिखाया उस शिक्षक को कि एक दिन में राज्य से होते हुए जिला और पंचायत तक के आदेश का अनुपालन हो जाता है, यानी कि राज्य से आदेश निकला और पंचायत में उसका संपादन भी कर दिया गया। लेकिन जब शिक्षकों के बकाये वेतन और अन्य लाभ की बात होती है तो सालों साल टेबल का खेल खेला जाता है, पत्र का खेल जारी रहता है। ये वही शिक्षा पदाधिकारी हैं जो सरकारी शिक्षकों से पढ़ाई के अलावे 28 तरह के गैर शैक्षणिक कार्य करवाते हैं, जिसमें आपको बता दें कि खुला में शौच करने वाले की गिनती करना, पशु गणना करना, बाल गणना करना, सामुदायिक किचन को ऑपरेट करना, हलवाई की भूमिका निभाना, मिड डे मील बंटवाना, भवन बनवाना, बाउंड्री बनवाना, ये सारे काम शिक्षक से गैर शैक्षणिक कार्य जो है, रंग पुताई का काम, स्कूल के खातों का संचालन का काम, आधार कार्ड बनवाने में मदद करने का काम, टीकाकरण में मदद करने का काम, माने इस तरह के 28 तरह के गैर शैक्षणिक कार्य हैं जो शिक्षकों से लिए जाते हैं। जबकि बार बार कोर्ट ने भी कहा है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं किया जाना है। कोर्ट के अनुसार शिक्षकों ने सिर्फ आपदा, जनगणना, सामान्य निर्वाचन के दौरान ही काम लिया जाना है, लेकिन इस आदेश की धज्जियां उड़ा दी जाती है और गैर शैक्षणिक कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाई जा सकती है। इसके लिए अधिनियम के नियम 27 का जिक्र किया गया है। फिर भी जो काम शिक्षक से नहीं लिया जाना है उसके लिए कार्रवाई की बात कही जाती है। प्रति बोरा 10 रुपये के हिसाब से जमा करने का आदेश देने से पहले जो आदेश देने वाले पदाधिकारी हैं को उन्हें सोचना चाहिए कि आखिर 10 रुपये प्रति बोरा शिक्षक किधर से लाएंगे। आखिर कहीं ना कहीं उस बोरा को बेचना तो पड़ेगा ही, तभी तो 10 रुपये प्रति बोरा के हिसाब से कोई एचएम सरकार के खाते में डालेगा, और नहीं तो स्कूल में बोरा को रख करके सड़ा देना होगा और पैसा कहीं से चोरी करके लाना होगा, डकैती करके लाना होगा। 10 रुपये में बोरा बेचने का आदेश हुआ तो इसका अनुपालन उक्त शिक्षक के द्वारा किया गया। इसमें गलत क्या किया गया? उस शिक्षक ने आखिर गलत क्या किया था कि उसे निलंबित कर दिया गया? जब आदेश दिए गए उस समय शिक्षा विभाग का इज्जत बढ़ रहा था क्या? और जब शिक्षक बोरा बेचने बाजार गया तो इज्जत डूब रही थी। ताज्जुब की बात है, शिक्षा विभाग इस तरीके से सोचती है, खुद आदेश निर्गत करती है, गलत खुद करती है और आरोप दूसरे पर लगाती है। अगर यही शिक्षक बोरा नहीं बेच पाता तो बोरा का पैसा वेतन से काटने का आदेश दिया जाता। यहाँ तक कि हो सकता था कि उस स्थिति में भी शिक्षक को निलंबित किया जाता। ये पदाधिकारी ऐसी में बैठकर यही सब करते रहें तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। अरे महाशय, जब अपने बोरा 10 रुपये प्रति बेचने का आदेश दिया था तो आदेशकर्ता को सोचना चाहिए था ना कि बोरा की बिक्री किधर की जाएगी। ऐसा कहीं दिशा निर्देश तो नहीं दिया गया था, पदाधिकारियों के द्वारा ऐसा कोई पत्र निर्गत नहीं किया गया था। पदाधिकारी एसी में बैठ करके जानबूझकर अनावश्यक आदेश निर्गत करते रहते हैं। जब इसका अनुपालन होता है तो विभाग की छवि खराब होने लगती है। गजब का मतलब तर्क दिया जाता है। आदेशकर्ता को यह मालूम होना चाहिए कि स्कूल में न बेंच है और न डेस्क है, बच्चा उसी एमडीएम के बोरा पर बैठकर पढ़ाई करते हैं और खुद के, चूँकि उन्हें तो पता नहीं है, उनके खुद के बच्चे तो एसी वाले स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें क्या पता रहेगा। इसलिए जब इन्हीं साहब लोगों से जब पटना हाई कोर्ट ने पूछा कि कितने आईएएस और आईपीएस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो इन लोगों के पास कोई जवाब
नहीं मिल रहा है। अभी तक वो रिपोर्ट कोर्ट में नहीं सौंपा गया है। हालांकि अगली सुनवाई होगी तो पता लगेगा कि कितने लोगों के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, और शायद उसी का खींच शिक्षक को वो उतार रहे हैं। जानबूझकर 10 रुपये प्रति बोरा जमा करने का आदेश जारी करना ही हास्यास्पद है, क्योंकि शिक्षक बोरा बेचकर पैसा न दे तो विभाग सस्पेंड कर देता है, और बोरा बेचने के लिए सड़क पर निकलो तो भी विभाग सस्पेंड कर दे रहा है। तो ताज्जुब की बात है। इसलिए सभी शिक्षक संगठन से आग्रह होगा कि इस तरीके के जो भी आदेश निकले हैं, इन सभी का एकजुटता के साथ आप लोग विरोध करें और उस शिक्षक के साथ कुछ नहीं होने दें, क्योंकि अगर उस शिक्षक के साथ कुछ हुआ तो फिर दूसरा कोई शिक्षक आवाज़ उठाने की जहमत नहीं उठाएगा। ऐसे में माननीय न्यायालय द्वारा शिक्षा विभाग पर इस नाफरमानी पर गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए और इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में शिक्षक आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे और शिक्षक आंदोलन करने के लिए रोड पर उतर जाएंगे, तो यह अच्छी बात नहीं होगी। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से बिहार के तमाम शिक्षकों से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग एकजुटता बना करके शिक्षक के गलत नीतियों का हमेशा ही विरोध करें, चाहे निष्कर्ष जो निकले, लेकिन हम सभी लोग को मिल करके एकजुटता के साथ कार्य करना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब मैं अपनी बातों को ही समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।